हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं डॉक्टर धनंजय सिंह। मैं होम्योपैथिक मेडिसिन से रोगों का इलाज करता हूं। आइए हम जानेंगे कि जो अभी वायरल ये चल रहा है सीज़न, इसमें बहुत से बच्चे, बड़े बुजुर्ग सबको ये अपने गिरफ्त में ले रहा है। इसमें जो सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहा है कि बहुत ज़्यादा कमज़ोरी हो रही है, व्यक्ति एकदम असहाय हो जा रहा है, उठने का मन नहीं कर रहा है, एकदम से लेटा पड़ा हुआ है। तो ऐसे ही केस मैं एक आपसे शेयर कर रहा हूँ। अभी हाल में ही एक छोटी सी बच्ची मेरे पास आती है और वो मम्मी की गोद में लेटी रहती है, चुपचाप लेटी रहती है और उसको सिर में बहुत तेज़ दर्द होता है। मेरे पास ले आने से पहले उन्होंने अन्य भी मेडिसिन दे रखी थी, जिससे फ़ीवर तो डाउन हो जा रहा था, लेकिन वो फ़ीवर शाम होते होते फिर से चढ़ जा रहा था और दवा देने के बावजूद भी डाउन नहीं हो रहा था। 1-2 घंटे बाद ही उसको उसमें आराम मिल रहा था। तो मैंने मेडिसिन दे दी और मेडिसिन देने के बाद उन्हें ये कह दिया कि कम से कम ये फ़ीवर 2-3 दिन बाद जाएगा, लेकिन 99 या 100 से ऊपर नहीं जाएगा। और आप देखिएगा कि बच्चे के अंदर परिवर्तन क्या हो रहा है। उनका फ़ोन आता है दूसरे दिन, कह रहे हैं कि बच्ची को लगभग 99 मतलब 99.5 या 100 करके फ़ीवर है, लेकिन बच्ची खेल रही है। पहले क्या होता था कि 99.5 या 100 में व्यक्ति, वो जो बच्ची थी वो सुस्त रहती थी, सोई रहती थी। ये खेल रही है, उसको ज़रा सा भी आभास नहीं कि उसको फ़ीवर है 100 लगभग। फिर शाम को फिर फ़ोन आया कि 101 फ़ीवर हो रहा है, चढ़ रहा है। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, बच्ची के बारे में बताइए। तो बच्ची तो खेल रही है, कोई उसको फ़र्क नहीं है। तो हमने कहा कोई बात नहीं है। फिर वो खेल ओल के फिर खा हो के सो गई। अच्छा, पहले से भूख भी उसकी बढ़ गई थी, तो वो सो गई। 1-2-3 दिन बाद अपने आप फिर बुखार धीरे 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 एकदम से ख़त्म हो गया। तो हम इस वीडियो के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि आज के समय में जो ये वायरल हो रहा है, हमने देखे हैं कि बहुत से दवा खिला के भी ये जल्दी जा नहीं रहा है। अगर आपको सही दवा मिल जाए होम्योपैथी में, तो ये फ़ीवर तुरंत गायब हो जा रहा है और जो कमज़ोरी बनी रह रही है वो भी 2-3 दिन में ख़त्म हो जा रही है। तो मैंने उस बच्ची को पल्स 200 नंबर दिया था और जब वो खेलने लगी, सब कुछ एकदम उसका ओके हो गया, फ़ीवर कम हो गया, तो मैंने पल्स 6 नंबर दिया था। 6 नंबर इसलिए दिया था कि वो थोड़ी सी कमज़ोर जैसे लग रही थी और बाकी मैंने कोई दवा फिर रिपीट नहीं की। अब मैंने पल्स क्यों दिया था इसके बारे में आपसे बता रहा हूँ। जो पल्सटीला के बच्चे होते हैं वो बहुत प्यारे होते हैं। उसे जब दवा खिलाया जा रहा था तो कह रही थी कि पापा ये लिक्विड वाली दवा मत हमें खिलाइए, अपने गार्जियन से। हमें भले गोली दे दीजिए, हम गोली खा लेंगे, कड़वा नहीं लगेगा, वो चला जाएगा पेट में, हम उसको घोंट लेंगे, लेकिन ये जो पीना पड़ रहा है हमें, ये ना पीना पड़े, ये बहुत कड़वा है, हम नहीं इसके, कुछ भी हो जाए अब हम इसे पिएंगे ही नहीं। ऐसा करके वो कह रही थी। गोली दे दीजिए, गोली खा लेंगे, यहाँ तक कि इंजेक्शन भी लगा दीजिए, हम कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये बहुत कड़वा लग रहा है। तो मैंने बारगेनिंग ली थी वहाँ पे। दूसरी चीज़, जब वो दर्द होता था सिर उसका, तो अगर कोई उसे तेज़ दबाता था तो वो रोती थी कि नहीं तेज़ मत दबाइए, एकदम धीरे धीरे हल्के हल्के से दबाइए, आराम से दबाइए। तो कैरी डिजायर टू बी स्लोली। मैंने ये 2 रूब्रिक्स के आधार पे मैंने पल्स दिया था। ऐसे भी हमने एक नज़र में ही उस बच्ची को देखा तो फील हुआ कि ये पल्स की ही बच्ची है, बहुत प्यारी सी, मम्मी के ऐसे कंधे पे थी, रह रह के हमको देखती थी, फिर ऐसे कर लेती थी। उसकी जो निगाहें थी, जो उसका हाव भाव था, वो पूरा पसटीला का लग रहा था। मैंने पूछा भी कि इसके बारे में थोड़ा बताइए, तो कहते हैं कि हाँ ये जल्दी नाराज़ हो जाती है, कोई कुछ बोले तो रोने लगती है, फिर इसको मनाओ तो फिर मानती है। फिर वैसे भी कहती है कि हमको मम्मी देखो, मतलब मम्मी डांटेंगी तो हमारे पास आएगी, हमारे पास हम डांटेंगे तो मम्मी के पास जाएगी, मतलब कहीं से उसको प्यार मिलना चाहिए। मिला जुला के मतलब ये पल्स का पूरा उसमें सिम्टम लग रहा था, तो हमें पसटीला से ये केस ठीक हुआ। तो आज की वीडियो में मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि
इस समय के जो सीज़न है उसमें ये दवाइयाँ बहुत अच्छी काम कर रही हैं, लेकिन सिम्पटम सही होना चाहिए। ठीक है, नमस्कार।